हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो स्पेशल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो होने वाली है, जिसको लेके आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। और सबका ना सिर्फ एक ही सवाल कि सर जी, हमारा 8वीं क्लास का ना जो संस्कृत का फाइनल का एग्ज़ाम है, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम, ये होने वाला है 1-2 दिन में। तो जिस तरीके से आपने हमें सबसे पहला एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया था हमारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो आप वैसे ही हमें दूसरा सैंपल पेपर दीजिए हमारी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम पहले उसकी प्रैक्टिस करें और फिर आप जब उसका सॉल्यूशन हमें करवाओगे तो हम उससे मैच कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस है हमारी, हम कितने पानी में, कितनी तैयारी है हमारी, है ना बच्चों। तो आपकी ही डिमांड पे इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरा सैंपल पेपर, जिसे आप प्रैक्टिस पेपर भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और ये पेपर जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं ना, इनका 11 तारीख को पेपर है, उनके लिए भी जरूरी है। और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं और 12 तारीख को आपका पेपर है, उनके लिए भी जरूरी है। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो, पेपर आपका 2.5 घंटे का रहेगा, 60 नंबर का पेपर आएगा। अब देखो बच्चों, पेपर जो है ना वो कुल मिला के आपका 4 खंडों में बटा होगा। खंड का रहेगा आपठित बोधनम, यानी कि 8 नंबर का। खंड खा रहेगा रचनात्मक लेखन का, यानी कि 12 नंबर का। खंड गा रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरण का, 18 नंबर का। और खंड घा रहेगा बच्चों पठित बोधनम, यानी कि 22 नंबर का, ठीक है। तो ये हम पेपर जो है ना इसको देखने वाले हैं। इसके सॉल्यूशन की जो वीडियो होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, इसके सॉल्यूशन की वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी सॉल्यूशन की वीडियो आ जाएगी। आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सर जी हमें एक बार सैंपल पेपर सेकंड दिखा दीजिए और हम अपनी उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप हमें सॉल्यूशन देंगे तो हम देख लेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज के इस पेपर का हमारा जो खंड नंबर का है वो यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो पहला प्रश्न है अपठित अंश का, अवबोधनम का, 8 नंबर का। तो पहला प्रश्न क्या कहते हैं बच्चों, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यानी कि आपको ये गद्यांश पढ़ना है बच्चों अच्छे से, ठीक है, ये गद्यांश पढ़ना है और फिर इसी से संबंधित आपसे ना 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना एक पद में उत्तर देने, केवल प्रश्न त्रयम, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न हैं ये, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई 3 के आंसर देने। पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है किसी एक प्रश्न का। फिर आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस हिसाब से आपको इसमें से MCQ चूज करने के लिए 2 के, और इसका शीर्षक देना है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे ना इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, सॉल्व करो। और जब आपके लिए मैं इस पेपर के सॉल्यूशन वाली वीडियो अपलोड करूंगा ना, तब आप बच्चों मैच करना और देखना कि कितना आपने जो है ना वो सही किया था, ठीक है। चलो अभी आपको ना एक चीज़ मैं दिखा देता हूं बच्चों। देखो, पिछली वीडियो में आपको मैंने एक पेपर सॉल्व करवा दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पेपर है हमारा, ठीक है, पहला पेपर था। इसके जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को आपको मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में भी संस्कृत में भी सॉल्व करके समझाया था, है ना। आपके जो भी शब्द वगैरह बनाने हैं, ठीक है, जो भी आपका परिचय वगैरह लिखना है, सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपको हिंदी अनुवाद, उत्तर क्या है, उस उत्तर की व्याख्या क्या है, वो क्यों सही है, ऐसे करके समझा रखा है, ठीक है। और ऐसे ही करके आपके लिए मैं इस पेपर का भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है, चिंता मत करो, इस पेपर का भी मैं सॉल्यूशन बहुत जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। अब देखो कैसे आप सॉल्यूशन को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सॉल्यूशन का, और आई बटन में भी, तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, खंड खा रहेगा बच्चों रचनात्मक कार्यम का, 12 नंबर का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है चित्र हमें दिया गया है, इसके लिए मंजूषा दी गई है, और ये देखो हमारी मंजूषा है ना। तो ये विद्यालय एक क्या है बच्चों, ये विद्यालय है, और ये एक छात्र है बच्चों, छात्र है जिसके पीठ पे एक बैग है, हाथ में एक नोटबुक है और एक हाथ में सेब है। यहाँ पे एक झंडा दिख रहा है आपको, कुछ आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये एक गेट है, स्कूल का एंट्रेंस है, ये रोड है, और ये पार्क जैसा कुछ है ना। तो बस ऐसे ही करके आपको जो है ना कुल मिला के 4 वाक्य बनाने हैं, केवल 4 वाक्य। मैंने आपको पिछली वीडियो में, देखो एक बार मैं दिखाऊं आपको, पिछली वीडियो में ये जो आपकी क्लासरूम होती है ना, इससे संबंधित देखो मैंने कितने वाक्य बना दिए थे आपके लिए। आपको 4 भूले गए थे, मैंने 10 वाक्य आपको समझाए थे। कितने? 10 वाक्य। एक टॉपिक था बच्चों आपका मम परिचय, यानी कि माई सेल्फ के ऊपर, तो इस पर भी देखो मैंने कुल मिला के आपको 10 वाक्य बताए थे, है ना। कोई भी आप 2-4 याद कर लेते, बस हो गया आंसर। अब ऐसे ही आप इसके बारे में लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे कि
पुस्तकालय के ऊपर आपको कोई 4 वाक्य लिखने हैं, चित्र वाला नहीं समझ में आ रहा तो पुस्तकालय के ऊपर लिख दीजिए। अब फिर बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि आपको ना यहाँ पे मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है बच्चों आपको यहाँ पे, इनमें से किस किस का मिलान किससे जाएगा और नया जो वाक्य है वो आपको लिखना है आंसर शीट में। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे है खंड नंबर गा। ठीक है, खंड नंबर गा है बच्चों हमारा यहाँ पे अनुप्रयुक्त व्याकरण। और व्याकरण में सबसे पहला बच्चों रहेगा हमारा कि जो रेखांकित शब्द हैं, जैसे कि सूर्यास्त है, चा प्लस अपी है, इत्यादि है, करगद प्लस उद्योग है, तो आपको इसका या तो संधि विच्छेद करना होगा या तो संधि पद बनाना होगा किन्हीं 3 का। ठीक है, और ऐसे ही करके बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में संधि पद वगैरह करवाए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखो, ये हमारा संधि पद वाला प्रश्न था ना। देखो कितने बढ़िया बढ़िया तरीके से संधि पद आपको मैंने समझा रखे हैं, कौन सा संधि पद हमारा सही है, क्यों सही है, हिंदी में क्या है, सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से आपको मैं ये वाला भी समझाऊंगा सॉल्व करके, बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे संधि पद को चुनें, प्रैक्टिस करें। आप पता है क्या करें, आप ना एक रफ कॉपी निकालना है। ठीक है, रफ कॉपी, और जैसे आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का ना मेरे हिसाब से ये सही आंसर है तो आप उसको लिख लें, इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से ये वाला सही आंसर लिख लें। फिर जब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा फिर आप मैच करना और देखना कितनी प्रैक्टिस, कितनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी थी। ओके, चलो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे 5वां प्रश्न है, आपको यहाँ पे जो प्रत्यय है उसको संयोजित करके लिखना होगा। ठीक है, इसमें संयोजी करना है, इसमें संयोजी करना है, और इसमें मूल शब्द और प्रत्यय निकालना है, मूल शब्द और प्रत्यय निकालना है ना, इस तरीके से। फिर 6ठा प्रश्न है बच्चों, हमें मंजूषा दी गई है, इसके हिसाब से हमें समुचित वाक्य कैसे बनेंगे उसके लिए यहाँ पे चुनना है। ठीक है, जैसे कि डैश किम पठनीयम। ठीक है, तो क्या है बच्चों इसमें, फिर इसी तरीके से इनमें क्या क्या आएगा, तो इसके लिए मंजूषा दी गई है। ओके, चलो प्रश्न नंबर 7 है बच्चों यहाँ पे कि अंकान कृते मंजूषा चित्वा उचित पदम पूर्यति। जैसे कि बच्चों यहाँ पे है 72। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 50 है तो 50 आ जाएगा, 80 है बच्चों तो 80 आ जाएगा। ठीक है, 33 है बच्चों तो 30 आ जाएगा, और 72 है तो सप्तविंशति आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। ओके, फिर देखेंगे बच्चों उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यति। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम सही शब्द जो है वो चुनना है। जैसे कि वने डैश नाम प्रतिवासी इसमें, तो खनखरा या फिर खनखरत, तो बच्चों यहाँ पे ना खनखरह ये आएगा। ठीक है, और बाकी आंसर आपको मैं तभी बताऊंगा जब सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इनमें से चूज करना है। आप रफ कॉपी में लिखें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, जब वो आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसी में खाया बच्चों कि उचित धातु के रूप को आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि अस्माकम देशे अष्टविंशति राज्यानि, तो यहाँ पे स्वतः आएगा या संति ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही भवती भवतः, गच्छता गच्छति, गृहणानि या गृहणीम, इनमें से क्या आएगा इनके अंदर वो आपको चूज करना है। ठीक है, चिंता मत करो, सॉल्यूशन की वीडियो जब आएगी तो आपको सारे क्वेश्चन और सारे आंसर बहुत आसान तरीके से समझाए जाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू होगा बच्चों खंड नंबर घ, जो कि है पठित अवबोधनम। कौन सा बच्चों, पठित अवबोधनम, 22 नंबर का है बच्चों। कितने का, 22 नंबर का। अब इसमें 9वां प्रश्न क्या है, आदो लिखितम गद्यांशवा पठित्वा प्रश्नाम उत्तर। तो आपको ये पढ़ना है बच्चों। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आपको आंसर देने हैं। जैसे कि एक पद में उत्तर देने हैं बच्चों आपके, ये रहे प्रश्न, है ना, इन दोनों में से किसी एक का। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बच्चों, इन दोनों में से किसी एक का। फिर आपको यथा निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। जैसे कि ये पहला वाला है, इसमें से क्या एमसीक्यू आपका सही होगा, दूसरे वाले में क्या एमसीक्यू सही होगा, तीसरे वाले में क्या एमसीक्यू सही होगा, इस तरीके से। ओके, फिर आपकी जो है ना कविता वाला आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये कविता वाला है बच्चों, है ना, ये आपका कविता वाला है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम वैसे ही जैसे उससे पूछे गए थे ना। अभी एक पद में उत्तर देना है, दोनों में से किसी एक का। इसमें भी आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, दोनों में से किसी एक का, और इसमें से कोई 2 एमसीक्यू आपको चूज करने हैं। ठीक है, पहला इसका क्या सही होगा, दूसरा इसका क्या सही होगा, इस तरीके। ओके, तो ऐसे करके आपको इसके आंसर देखने हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब है हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या बच्चों, अधोलिखितम संवाद। यहाँ पे संवाद है बच्चों, राजीव, अध्यापिका, मालती। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। चलो अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये है हमारा एक पद में उत्तर देने वाला। तो इसमें से आपको किसी में का एक पद में उत्तर देना है।
इसमें पूर्ण वाक्य में किसी एक का उत्तर देना है और इसमें ना यथा निर्देश अनुसार आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, फिर आएगा बच्चों यहाँ पे आपको एक श्लोक दे दिया गया है। ये ना आपको एक ना यहाँ पे ये श्लोक दिया गया है और इसी के संबंध में आपसे ये जो है ना अवनय दिया गया है, इसमें से आपको इसे भरना है। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, एक एक नंबर में पूछे गए हैं ये। अब आप इसको भरना है इसके, है ना, इस मंजूषा में से शब्द को छांट छांट के निकाल के आपको भरने हैं कि कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से। ठीक है, और आखिर में आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपने जो पाठ्य पुस्तक है उससे कोई 2 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, 2 श्लोक। मैंने आपको कई सारे श्लोक करवाए हुए हैं बच्चों, जैसे कि आप देख लेंगे। एक श्लोक है विद्या के महत्व के ऊपर, एक श्लोक है विद्यार्थी के 5 गुणों के ऊपर, सत्संगति के प्रभाव के ऊपर है, समय के सदुपयोग के ऊपर है और आत्मनिर्भरता इसके ऊपर है ना। तो आप इनमें से किन्हीं 2 को लिख सकते हैं। और बच्चों चिंता बिल्कुल भी मत करो, जब आपके लिए मैं इस पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जब आपके लिए मैं सॉल्यूशन वाले वीडियो लेके आऊँगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँगा। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ही चिंता मत करो। बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए बच्चों, ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए, अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी अपने सेकंड पेपर के और सॉल्यूशन वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।